बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। सोर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। रामा पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियापत रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अविरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी असतुति तोरी। के विद करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण वनंता। करुणा सुख सागर सब कुछ आगर। जे गावें श्रुत संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी। भयं प्रकट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परे मान रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर शोभासी। उपहासी सुनत धीर मति धीरन कहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहे। कहे कथा सुनाई बात बुझाई। जे प्रकार सुत प्रेम लये। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वह बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुने बोली सो मत डोली। तजऊ तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनुपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना। होए बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावें हरि पद पावें। तेन परं बबकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा।
माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि पद का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। तो वे प्रदेन दुरु संत हित लीन मनुज अवतार रामा लीज मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। ब्राह्मण, गौ और देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान रूपी मलिना माया और उसके गुण सत रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। तो सोने से सुरोदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चले आई सब रानी हरा से तजहाँ तहाँ दाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। तदासरथ पुत्र जनम सुनि काना ब्रह्मानंद मानऊ समाना परम प्रेम मन पोलक शरीरा उठत चाहत करते मते धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वो उठना चाहते हैं। तो जाकर नाम सुनता शोभा होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरे मन राजा कहा बुलाए बजावं बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे बालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। तो गुरु वशिष्ठ कहाँ गयाऊं हकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देखे जाई रूप रासे गुण कहे न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए द्वारपाल राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। तो नंदी मुख सराध करे जात करम सब कीन रामा जात करम सब कीन हाटक देनो बसन मने नृपवे प्रणक दीन सियापति रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाए जय भाते बनावा
समान भ्रष्टे आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका तोड़ों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। तो ब्रांदा ब्रांदा मेले चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठिदाई। कनका कलश मंगल भरिधारा, गावत पैठ भूप धुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करे आरती ने चावर करही, बार बार से सोचर नहीं परही। मागध सूत बांधे गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। मागध सूत बांधे गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत्र बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्व सदान दीन सब काऊ, जे पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। तो ग्रह ग्रह बाज बधाव सुबो, प्रकटे सुषमा कंद रामा, प्रकटे सुषमा कंद। हर्षवर्त बंत सब जाता, नगर नारी नर वृंद सियावत रामचंद्र वध। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। के काय सोता सौमित्रा दो, सुंदर सोत जनमत भयो। वह शोक संपत्ति समय समाजा, कह न सके शारद हे राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवादापुरी सो आए भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखवानो जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करो मानो संध्या बनकर
कह रह गई हो। तो अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़े अबीर मन अनुहारी, मंदिर माने समूह जनु तारा, नृपग्रह कलश सोइंदु धारा। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वो मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है। तो भवन वेद धोने आते मृदुवानी, जनु खगमो कर समय जनु रानी, कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास थे जातन जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस मर मन जाने कोई, राम मर मन जाने कोई, रथ समेत रविथा के निशा कवन विद्यो, सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। तो यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महो तो सब सोर मुनि नागा, चले भवन वरन निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ ने जचोरी, सोन गिर जाते दृढ़ मति तोरी, काकब सोंडे संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूं, सुनो। काक भुसुंड और मैं वहां दोनों साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। तो परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथे न फेरहे मगन मन भूले, यह शोभ चारित चान पे सोई, कृपा राम कई जा पर होई। परम आनंद प्रेम सुख, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूं, सुनो। काकभुसुंड और मैं दोनों मनुष्य के रूप में वहां थे और कोई जान न सका। तो परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथे न फेरहे मगन मन भूले,
यह शोभ चारित जान पे सोई, कृपा राम कैया पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तोरा गहे गोहीरा, दीनेन्द्र नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। तो मांगल भावन अमांगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।